नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं गुरुग्राम मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग को लेकर गुरुग्राम में सरकार, आईबीए और डीएफएस के खिलाफ बैंक कर्मियों का तीखा आंदोलन। यूएफबीयू के आह्वान पर आज गुरुग्राम में बैंक कर्मियों ने जोरदार और संघर्षपूर्ण आंदोलन किया, जिसमें 300 से अधिक बैंक कर्मियों ने एकजुट होकर 5 दिवसीय बैंकिंग की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर आवाज बुलंद की। यह आंदोलन श्री दीपक गौतम, सहायक महासचिव एजीएस, श्री नरेश बागड़ी, वर्किंग प्रेसिडेंट, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉइज फेडरेशन के मार्गदर्शन तथा श्री गगनदीप, क्षेत्रीय सचिव सीबीओए के नेतृत्व में आयोजित किया गया। नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत सरकार, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए और वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस जानबूझकर बैंक कर्मियों की जायज मांगों की अनदेखी कर रहे हैं। दीपक गौतम ने दो टूक कहा कि 5 दिवसीय बैंकिंग कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता है, जिसे कई अन्य सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में पहले ही लागू किया जा चुका है। इसके बावजूद सरकार, आईबीए और डीएफएस का अड़ियल रवैया उनकी दोहरे मानदंडों और उदासीनता को उजागर करता है। स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि सरकार, आईबीए और डीएफएस ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो यह आंदोलन देशव्यापी रूप से और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरणों की होगी। यह केवल शुरुआत है, संघर्ष जारी रहेगा। बैंककर्मी एकजुट हैं, संकल्पबद्ध हैं और अपने अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई को तैयार हैं। आज गुड़गांव जिले की सभी बैंक लगभग 940 बैंक शाखा हड़ताल पे रही। गुड़गांव का टोटल बिजनेस जो कि 7.34 लाख के आसपास है, वो प्रभावित हुआ। लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे साडा हक 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 एजुकेशन लोन हम एक ऐसी प्रणाली में हैं जहां पे हमारी वजह से ही सारी विकास देश में हो रहा है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का जहां पे एक हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो बैंकों के माध्यम से बहुत कुछ उसको सफल किया जा रहा है। आप लाखों को टेंशन मुक्त करते हो, खुद टेंशन में रहते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा यही कहना है कि हमें अगर 5 डे वर्किंग दी जाती है तो एक हमारे लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं एक महिला होते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन में आप क्या क्या काम करेंगे। आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने घर वालों, अपने बच्चों को भी देखना है। कहाँ कहाँ एक लेडी अपना सपोर्ट दे रही है पूरी। और जिस परिवार के लिए आप कार्य कर रहे हैं, उस परिवार को भी आपने टाइम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी के लिए हम हमारी ये मांग ही नहीं, यूएफबीयू के तहत हम उसके बैनर के तहत ये संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारा हक है, जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में मिल रहा है, तो बैंकों को क्यों नहीं। आप भी बोल दो, साडा हक लेके रहेंगे, साडा हक लेके रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो वर्किंग टाइम है वो और कंपैरेटिवली सर एक गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा है। अब आदमियों को लगता है कि बैंक की वर्किंग जो है वो 10 to 5 है, पर आप अमूमन तौर पे देखेंगे कोई भी बैंक में कर्मचारी डेली रोज़ाना 10 से 12 घंटे काम कर रहा है, क्योंकि सरकार की कोई भी स्कीम आती है उसमें सब बैंक के ऊपर थोप दी जाती है। तो बैंक जो है एक आर्थिक व्यवहार में एक हमारी सरकार का पिलर है, और सरकार हमारी तरफ ही ध्यान नहीं दे रही है। खुद डीएफएस है 5 डे वर्किंग है, आरबीआई 5 डे वर्किंग है, और सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 5 डे वर्किंग है, और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। बैंक के पास एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन बैंकिंग, दुनिया भर के विकल्प है। अगर हम बैंक 5 डे भी करते हैं तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप कोई भी डाटा अगर देखते हैं तो आज के टाइम में 99% जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑनलाइन डिजिटल हो रही है। दीपक जी, आज कितने कर्मचारी हड़ताल पे हैं और आप सरकार तक अपनी आवाज़ कैसे पहुँचा रहे हैं भिन्न भिन्न इलाकों से पूरे भारतवर्ष? आज पूरे भारतवर्ष में लगभग सरकारी, गैर सरकारी, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंकों को मिला के लगभग 8.5 लाख कर्मचारी आज बैंक हड़ताल पे रहेंगे। और वो कोई उनकी मजबूरी है वो, क्योंकि
यूनियन के माध्यम से बैंक का हड़ताल पे होना समझ लो देश का चक्का जाम होना, पूरे देश की इकोनॉमी की रुक जाएगी और लोगों के काम धंधे खत्म हो जाएंगे। तो सरकार के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। क्या कहना चाहोगे आप? हम भी इस बात से सहमत हैं आपकी कि सरकार का जो वो है निर्णय वो गलत है हमारे साथ, और इससे ग्राहक तो परेशान होंगे क्योंकि 3 दिन का लंबा अवकाश था, उसके बाद हड़ताल हो गई। तो हमारी